जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल वेलोसिटी क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं साइंस के आपके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और जो आज का क्वेश्चन है वो बायोलॉजी से सारे क्वेश्चंस हैं जो लगभग हर एक किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं, मतलब वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज का क्विट क्या है? मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं अब आगे क्या होगा, आखिर हौसले भी तो जिद्दी हैं। इस क्विट से मतलब ये है कि आपका जो लक्ष्य है वो आसान तो है नहीं, उसके लिए वहाँ तक अगर आपको पहुँचना अपने लक्ष्य तक तो आपके लिए क्या होगा, जो रास्ते पड़ते हैं वो भी टफेस्ट हैं, क्योंकि आपने देखा होगा रास्ते में बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, हम उनके साथ बहक भी जाते हैं, अपने पाथ को छोड़ के दूसरे डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने हौसलों पर डिटरमाइन रहना है। हमारा गोल जो है वो फिक्स्ड है कि हमको यही करना है। वी मस्ट हैव टू डू दैट वन ओनली। हमें अपने गोल को ध्यान में रखते हुए अपने पैरों को आगे अपने पथ पे डिटरमाइनर की तरफ बढ़ते चले जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मैंने इससे आप पहले से टिक लगा रखा है, कुछ क्वेश्चन को मैंने पहले से टिक लगा के रख दिया है, जो मेरी गलती थी। आई वाज जस्ट प्रैक्टिसिंग इट। सो कुछ क्वेश्चन आपको पहले ही आंसर मिल जाएंगे। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका गलत है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। मादा जनन अंग से किस तरह का हार्मोन स्राव होता है, यहाँ पे ये गलत है, रिलैक्सिन नहीं होता है, गलत है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियाँ किसके द्वारा नियंत्रित की जाती हैं? तो ये सेरिब्रम के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, मतलब किससे नियंत्रित होता है? शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और एक चीज़ और हम आपको बता दें कि आपके जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें से आपके ब्रेन वाले हिस्से से पक्का कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर मिलता है, इसलिए आप इस चीज़ को ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर है कूटपाथ के थ्रू इसका नियंत्रित किया जाता है। छठा क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार में टाइलिन पाया जाता है। सातवां क्या है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वो क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। वो क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन। इसका राइट आंसर श्वसन होगा, श्वसन कहलाते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो ये प्रकाश संश्लेषण के थ्रू पहुंचता है। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? श्वसन जब आप खाना खाते हैं तो वो क्या होता है? विघटित होता है, तो इसका आंसर विघटन हो जाएगा। 11th है, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? सुक्रोज होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? आपने देखा होगा कि जब आप जाते हैं सबसे पहले आपका बीपी मेज़र किया जाता है डॉक्टरों के पास, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वो जो लगा के प्रेशर के थ्रू नापते हैं तो वही होता है आपका रक्तचाप। ये 120/80 होता है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? अब यहाँ से हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या होती है? आपने देखा होगा जो माइंड है, माइंड के जो आगे वाला इसे ड्यूरामीटर कहलाता है, यही सबसे बाहरी झिल्ली होती है मनुष्य के, ड्यूरामीटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? ये आपको ध्यान देने योग्य क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। 14, घ्राणेंद्रिय पाली। 15 है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र, बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहते हैं? देखिए यार, सबसे ज़्यादा मैंने आपके माइंड वाले सेट से ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा दे रखे हैं। इसका राइट आंसर सेरी पेलम में सेरिब्रम होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर सेरिब्रम होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, उससे पहले आपको ये बता दें, अगर आपने सेशन देख रहे हैं तो इसको सेशन को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है।
अगर आप इस चीज़ को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी कुछ एनर्जी मिलेगी कि हाँ भैया आप देख रहे हैं, इस चीज़ को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपके लिए और तरह तरह के वीडियोज़ लेके आऊँगा। आते हैं फिर क्वेश्चन पे। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कैसे नियंत्रित रहती है? ये इंसुलिन के कारण नियंत्रित रहती है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक एंजाइम है। ऑक्सीजन क्या है? एक एंजाइम है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण भी आता है, उत्सर्जन भी आता है, श्वसन भी आता है, और सब एक चीज़। और आपके तुक्का लगाने का सबसे आसान तरीका क्या है? अगर आप कहीं ऑल ऑफ द एबव दिखाई दे रहा है तो आप 69 to 70% और 30% का रेशियो, तो आप ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा ऑल मार दिया करें। गोबर छाता, गोबर छाता का मतलब वही है जो आप समझ रहे हैं, मशरूम। तो गोबर छाता किसके अंतर्गत आता है? ये मृत जीवी के अंतर्गत आता है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितने पाया जाता है? वायुमंडल में CO2 0.3, 78% नाइट्रोजन, 20.88% ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की मात्रा घट चुकी है, पहले 21% था, अब घट गई है। ठीक है, अगले आते हैं। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधों को सियोकाइटस कहते हैं। क्या कहते हैं? सियोकाइटस। अगले क्वेश्चन में आते हैं। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो हम लोग फेफड़ों के द्वारा लेते हैं। मुख्य श्वसन अंग क्या है? नाक के थ्रू तो हम लेते हैं। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? नाक, फेफड़ा। सॉरी, इस क्वेश्चन को आप नाक करिएगा, नाक के थ्रू हम सांस लेते हैं। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो जो बी और सी है वो दोनों हमारे श्वसन तंत्र से संबंधित है। 24 है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मछलियों में क्या निकलता है? अमोनिया निकलता है। हम लोगों से भी यूरिया निकलता है, ये अमोनिया है। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया के द्वारा निकाला जाता है? ये किस प्रक्रिया के द्वारा? वाष्पोत्सर्जन के थ्रू निकाल दिया जाता है। 27 है। निम्न से किस से प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? आपको ये बताना है किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। ये पत्तियों के थ्रू प्रकाश संश्लेषण होता है, इसलिए आंसर 28। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, क्या रहते हैं? रंध्र रहते हैं, स्टोमेटा के थ्रू। फेफड़े का आकार कैसा रहता है? ये आपको बताना है, फेफड़े का आकार कैसा रहता है? ये फेफड़े का आकार जो होता है वो शंक्वाकार होता है, शंकु की तरह रहता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया के द्वारा होता है? तो जो भोजन का पाचन है वो उपचयन के थ्रू होता है। तो ये आज का हमारा 30 क्वेश्चन था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक चीज़ और, आपके एग्ज़ामिनेशन की डेट, अगर कोई इसमें से कोई बच्चा एयरफोर्स की प्रिपरेशन करता है तो उसकी एग्ज़ामिनेशन डेट आ चुकी है। ठीक है, तो जाके अपने एग्ज़ामिनेशन की डेट को चेक करें, ज़रूर चेक करें। और अगर कोई CAPF की भी प्रिपरेशन करता है तो ये ध्यान दे कि उसका जो 8 अगस्त का पेपर था वो 8 अगस्त को ही होगा, वो पोस्टपोन नहीं हुआ। कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे थे कि एग्ज़ाम मेरा पोस्टपोन हो जाएगा, लेकिन वो पोस्टपोन नहीं हुआ है, अपने फिक्स शेड्यूल के अनुसार 8 अगस्त को ही होगा। जय हिंद दोस्तों।